Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to start part 4 of banking. इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं. राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे. ओके या आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक सेंट्रल बैंक है. कैसा बैंक है? हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है. सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि जो बाकी के सारे बैंक्स को देखता है. देखो, सेंट्रल बैंक जो है वो किसको देखता है? जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो फॉरेन हो, रूरल हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, इन सारे बैंक्स को जो है हमारा सेंट्रल बैंक देखता है. और वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये किसके रिकमेंडेशन पर आया था? ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था, जो कि 1926 में दी गई थी. किसके रिकमेंडेशन पे आया था? हिल्टन यंग कमीशन के भी उस पर. और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका जो एक्ट है वो 1934 है. सी एक्ट पहले बनता है और वो जिसके ऊपर एक्ट बना गया है वो बाद में क्रिएट होता है. राइट, तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना 1934 में, उसके बाद 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है. हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1926 में ये स्टैब्लिश करने की बात की गई और इसका जो एक्ट है वो 1934 है, लेकिन ये स्टैब्लिश 1935 में हुआ. Now, the Reserve Bank of India is the central bank of our country and established on 1st April 1935 in accordance with the provision of Reserve Bank of India Act 1934. यानी कि 1st April 1935 में आया, लेकिन जो एक्ट था वो क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कैलकाटा में. लेकिन 1937 में मुंबई में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया. तो पहले कहाँ था? पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलकाटा में था, लेकिन 1937 में कहाँ ले के आ गए उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया. ओके या द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्ट एज बर्मा, नाउ म्यांमार. यानी कि जो अभी म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोला जाता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1947 तक, अप्रैल 1947 तक उसका भी सेंट्रल बैंक था. किसका भी सेंट्रल बैंक था? बर्मा का या म्यांमार का. इवन दो बर्मा सक्सीडेड from the Indian Union in 1937, after the partition of India in August 1947, bank served as the central bank of India. See, 1942 से 45 म्यांमार का बैंक रहा ये सेंट्रल बैंक. और जब हमारा पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद भी 1947 से 48 तक, यानी कि जब तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं बना तब तक आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था. ठीक है, तो 1947 में म्यांमार का भी था और 1947 से 48 पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था. ठीक है, ओके. और 1949 में क्या हो गया? नेशनलाइज्ड हो गया था, यानी कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर आ गया था. अब हम आरबीआई के स्टैट्स देख लेते हैं. स्टैब्लिश हुआ 1935 में, एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934. शेयर कैपिटल 5 करोड़. जब स्टैब्लिश हुआ तब इसका जो शेयर कैपिटल था वो कितना था? 5 करोड़. हेडक्वार्टर मुंबई. नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में. किसने रेकमेंड किया? हिल्टन यंग कमीशन ने. गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास. 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास. इसके पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे 24th गवर्नर कौन थे. फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ. सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे आरबीआई के. और अभी जो है वो है शक्तिकांता दास. 24th यानी कि शक्तिकांता दास से पहले जो गवर्नर है वो कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे. अब
हम देख लेते हैं कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, कितने 21। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 21। ठीक है, कैसे? एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 2 ऑफिसर्स जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, 10 एक्सपर्ट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और 4 लोकल बोर्ड गवर्नर। ठीक है, 4 लोकल बोर्ड गवर्नर, ये है हमारे मेंबर्स जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अब है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। सबसे पहले 3 सब्सिडरीज है। सबसे पहले है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका एक्ट है 1961 और ये फोर्स में है 1962 में। अब ये करता क्या है? आपका कोई बैंक है, सपोज आपका SBI है, SBI में आपने पैसे जमा करे, आपके 10 लाख रुपए SBI में जमा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि SBI जो है वो बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। तो ये बैंक जो है ये तो डूब गया, इसका दिवालिया निकल गया। अब आपके तो 10 लाख रुपए वहाँ पर है, लेकिन अगर ये 10 लाख रुपए देने के केपेबल होता या ये अपने हर कस्टमर के पैसे को देने के केपेबल होता तो ये बैंकरप्ट नहीं होता। अभी यहाँ पर बैंकरप्ट है, तो यहाँ पर आपको इस 10 लाख में से कितना अमाउंट मिलेगा? पहले इसमें से सिर्फ 1 लाख का ही आपको रिकवरेशन था कि आप सिर्फ 1 लाख तक ही रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसके हिसाब से जो हमारे बजट में आया था वो था कि अब 5 लाख तक का आप रिकवर कर सकते हैं अपनी बैंक से, राइट? यानी कि अपने अकाउंट का इस कंपनी से आप रिकवर कर सकते हैं। तो DICG जो है वो एक्ट कौन सा है? 1961, फोर्स में है 1962। डिपॉजिट इंश्योरेंस, मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC 1 लाख हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड में कितना है? 5 लाख। ठीक है, अब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। इसका क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करती है? ये RBI के लिए नोट्स को क्या करती है? प्रिंट करती है। नोट प्रिंट करने की एजेंसीज अलग हैं और कॉइन को प्रिंट नहीं किया जाता, उनको मिंट किया जाता है। तो कॉइन को मिंट करने की अलग है। तो जो ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? ये प्रिंट करती है नोट्स को, कॉइन को मिंट नहीं करती। तो ये सब्सिडरी है, क्या करती है? नोट्स प्रिंट करती है। कब स्टैब्लिश हुई? 1995 में। इसका प्रेस कौन सा है? इसका प्रेस है 2। कितने प्रेस है? 2 प्रेस, यानी कि 2 जगहों पे हमारे नोट्स जो है प्रिंट होते हैं। एक है मैसूर कर्नाटका में और दूसरा है सालबोनी वेस्ट बंगाल में। कौन सा? एक मैसूर है कर्नाटका में, दूसरा सालबोनी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, NHB, थर्ड नेशनल हाउसिंग बैंक, कब स्टैब्लिश हुआ? 9 जुलाई 1988। एक्ट क्या है? NHB एक्ट 1987। हेड ऑफिस कहाँ है हमारा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ RBI के फंक्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, RBI के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनिटरिंग पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योर एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। सिंपल है, क्या करती है? मॉनिटरी पॉलिसी को बनाती है, फॉर्मुलेट करती है। मॉनिटरी पॉलिसी क्या होते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पर्टिकुलर लेक्चर होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी इसकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं? बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको मॉनिटर भी करते हैं, ताकि प्राइस में, पैसे में जो है स्टेबिलिटी रहे और जिस सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है वहाँ तक फ्लो एडुकेट हो, वहाँ तक वो पैसा पहुँचे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, हाँ, इशू करती है, करेंसी नोट्स को इशू करती है। जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बैंक की तरह काम करती है, राइट?
अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है और वो कहीं से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है, राइट, अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम है और वो कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, तो जब वो लास्ट, जो बोलते हैं ना, लास्ट हमारा जो ठिकाना होता है वो हमारा आरबीआई होता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक, जो छोटे कमर्शियल्स बैंक्स होते हैं या दूसरे बैंक होते हैं उनका ये क्या होता है, बैंक होता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मार्केट में कितना सप्लाई करना है पैसे का, कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, परफॉर्म डेवलपमेंट रोल टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि नेशनल लेवल पर यानी हमारे हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रोल है वो आरबीआई परफॉर्म करता है। ओके, तो ये इसके फंक्शंस हैं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर ले। ये पीडीएफ्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और आपको वहाँ पे जो भी आप चाहिए आपको। और हाँ, बैंकिंग में ना कमिटीज़ आती हैं, बैंकिंग में कमिटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं कि ये कमेटी किसने दी, वो कमेटी किसने दी। तो एक एक इसका तरीका है कि मैं आपको पीडीएफ दे दूँ कमेटी की, जितनी भी कमेटी है, 200-300 कमेटीज़ हैं, वो पीडीएफ दे दूँ, या फिर डेली जो ये लेक्चर्स डाल रही हूँ इसी में ही 5 कमेटी। अब कौन बच्चा कब वीडियो देखेगा ये तो नहीं पता, बट जब जो भी जैसे भी कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं देख लूँगी। मैं जो भी सब्जेक्ट करा रही हूँगी, चाहे उस टाइम पे मैं रिवीजन करा रही हूँ, चाहे मैं मार्केटिंग करा रही हूँ, मैं फर्स्ट पेपर करा रही हूँ, मैं जो भी करा रही हूँगी, मैं लास्ट में या शुरू में डेली 5 कमेटी डाल दूँगी। तो ऑलमोस्ट आपको जो 5 से 6 कमेटी डेली लेके चलूँगी, ट्रिक के साथ बताऊँगी, तो आपके लिए आसानी होगी उन्हें याद रखने के लिए। आप जब भी आप रिवीजन करेंगे आप कमेटी भी पढ़ेंगे और आप एक जगह पे लिख लेंगे, ट्रिक लिख लेंगे, आसान हो जाएगी। तो जितनी भी है, चाहे 200 है या 300 है, सबकी ट्रिक्स भी हैं मेरे पास। और अब आप बता देना, मैं उसको डेली बेसिस पे, अगर ज़्यादातर बच्चे अगर ये बोलते हैं कि पीडीएफ दे दो तो पीडीएफ दे दूँगी, और अगर बोले कि ट्रिक के साथ कराओ तो जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा लास्ट में 5 कमेटी रख लिया करेंगे। राइट, चलो, थैंक यू सो मच।